आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो है ये 10th लेवल का है और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों की माप, यानी त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। कितने कोणों की माप कहा जाता है? तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम लोग ये चीज देखते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति का ज्ञान सबसे पहले किसको था? तो बेबीलोन वासियों का था। किसको था? बेबीलोन वासियों का था। और ये रहने वाला कहाँ का था? मिस्र के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? मिस्र के रहने वाला था। और सबसे पहला चीज हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति आखिर बनाई गई थी, तो क्यों बनाई गई थी, है ना? तो बनाई इसलिए गई थी, है ना, यानी त्रिकोणमिति को इसलिए लिया गया कि इस पृथ्वी से आकाश में सूर्य, तारे, है ना, और चांद, इसके डिस्टेंस को मापने के लिए त्रिकोणमिति का जोड़ा गया, या मतलब इसी से क्या हुआ कि इसके डिस्टेंस को मापा गया, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आसान से एकदम ट्रिकली, है ना, और दूसरी चीज की एकदम आसान से इसको एकदम ध्यान से पढ़िए, है ना, तो आपको आपके दिमाग में क्या होगा कि एकदम जाकर के ये बैठ जाएगा। तो सबसे पहला चीज कि हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति बनाने के लिए एक चीज का मतलब त्रिभुज का एक चीज पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? जो कोण 90 डिग्री का हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा। ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो गया। यानी कि यहाँ देखिएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री कोण, है ना। या फिर इसको अगर इस तरीके से अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ जो है ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखिए कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या एक चीज की जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला। तो हम लोग सबसे पहला चीज हम लोग जाने का फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। अब देखिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर H/P, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर H/B, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर B/P। अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है H बराबर √P² प्लस B², P बराबर B² √H² माइनस B², B बराबर H² माइनस P²। त्रिकोणमिति बनाने के लिए स्टार्टिंग जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग फॉर्मूला यही होता है। अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि आखिरकार इसमें हमको क्वेश्चन बनाना है तो हमें ये चीज का मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तब जाके इस पे हम लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C, यहाँ पे दे दिए। अब देखिए कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए इस फॉर्मूला पे बनाने के लिए पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसमें जो होता है ये जो हमारा यहाँ 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री कोण है, और यहाँ पे थीटा कोण है। अगर कहीं नहीं दिया हो तो यहाँ पे हमेशा ये थीटा कोण होगा, थीटा कोण हमेशा यहीं पे होगा, है ना। अब देखिए
कि अब हमको इस चीज को समझना है कि थीटा कोण के सामने वाला जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी हिंदी में इसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब, यानी पी कहा जाता है। ठीक है, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला एच होता है। क्या होता है? एच। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। बाकी जो बच जाता है वह हमारा आधार होता है, यानी उसको बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी। अब देखिए कि ये स्ट्रक्चर इधर से है, अब इसको फिर हम लोग इस तरीके से दूसरा स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं। मान लेते हैं इसका ए बी सी दे दिया, तो यहां पे अगर कुछ नहीं दिया तो इसका थीटा कोण यही होगा, थीटा कोण यही होगा। तो थीटा कोण के सामने वाला क्या होगा? पी, यानी कि लंब, और जहां पे 90 डिग्री कोण बनेगा वो क्या होगा? हमारा एच होगा। बाकी जो बच जाता है वो बी होता है। अब हमको इस एक चीज यहां ध्यान ये देना है कि एच जो होता है, यानी जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला, वो कभी नहीं चेंज होगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन P और B जो है बदल सकता है, P और B बदल सकता है। मानते हैं कि ये बदलेगा कैसे? ये बदलेगा कैसे? तो मान लेते हैं कि थीटा कोण हमारा अगर यहां दे दिया, तो थीटा कोण जब यहां दे देगा तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, है ना। तो थीटा कोण बदल सकता है, यानी P और B बदल सकता है, P और B बदल सकता है, लेकिन ये जो H है ये कभी नहीं बदलेगा, H कभी नहीं बदलेगा। जैसे कि अब इस पे अगर हम लोग प्रश्न बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हमारा एक प्रश्न है, यहां पे हमारा प्रश्न दे दे, यहां 29 और यहां 21 दे देगा। ठीक है, और यहां पे प्रश्न हमारा दे दिया साइन थीटा निकाले, दूसरा कॉस थीटा निकाले, तीसरा साइन ए निकाले, चौथा कॉसेक सी निकाले। ये हम लोग देखेंगे कि जो 90 डिग्री कोण है उसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? एच। ये हमारा ये एच हो गया, है ना, और थीटा कोण के जो सामने वाला है वो पी हो गया, और बाकी जो बच गया वो बी हो गया, है ना। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं, है ना, कि देखिए एच का मान हमको 29 है और पी का मान 21 है, तो हमको क्या निकालना है? पहले पी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? पी का मान निकालना है ना। तो पी का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है पी का एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखिए कि यहाँ हम क्या करेंगे? एच का मान रखेंगे, तो एच का मान कितना है? 29, 29 का स्क्वायर हो गया, और बी का मान कितना है? 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए कि 29 का स्क्वायर का मतलब कि 29 में 29 से 2 बार गुना करेंगे, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 841 हो जाएगा। फिर माइनस जब इसको 21 के स्क्वायर करेंगे तो ये 441 हो जाएगा। अब देखिए कि जब 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब देखिए कि रूट से बाहर निकालने के लिए इसको 20 × 20 कर सकते हैं, यानी कि 400 हो जाएगा। अब 2 को 20 से कितना हो जाएगा? 1 को 20 हमारा बाहर निकल गया, है ना। तो ये हमारा किसका मान हो गया? ये P का मान कितना आ गया? 20 हो गया। P का मान कितना आ गया? 20 हो गया। अब देखिए कि इसके ऊपर यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा यहाँ प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि साइन थीटा निकाले। पहला क्या है? साइन थीटा निकाले। तो हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P/h। तो यहाँ P/h लिख दिए, और P का मान हम लोग देखते हैं। तो P का मान कितना है मेरा? 20, और H के मान कितना है? 29। हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/h। तो हम लोग देखते हैं इसमें B का मान कितना हो गया? 21, और H के मान 29। ये आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि साइन ए निकाले। अब देखिए कि यहां से जो हमने बताया था कि थीटा कोण चेंज हो सकता, मतलब क्या है? थीटा कोण जो है P और B चेंज हो सकता है ना। तो अब देखिए कि थीटा कोण कहां पे कर रहा है? A पर। तो थीटा कोण यहां से तो हट जाएगा। तो अब
अब थीटा कोण जो है यहाँ ए पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो जब थीटा कोण इस ए पे आ जाएगा तो इसके सामने वाला भाई हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी जब थीटा कोण यहाँ जाएगा तो अब हमारा पी ई हो गया और हमारा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन h नहीं बदलेगा, h जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो sin थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, p बाई h। तो अब a पर थीटा कोण जब यहाँ है तो ये p हो गया और ये हमारा b हो गया, है ना। और ये h तो रहेगा ही, h चेंज नहीं होगा। तो p का मान कितना हो जाएगा 21 और h के मान 29। ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया फिर, है ना, cosec c। तो cosec c बराबर, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है h बाई p। अब देखिए कि थीटा कोण कहाँ कर रहा है, c पर। तो थीटा कोण जब यहाँ रहेगा मेरा तो ये तो p रहेगा ही, p रहेगा और ये b और ये h, है ना। तो b का h का मान कितना हो जाएगा 29 और p का मान कितना 20 हो जाएगा। गुड, p का मान 20 हो जाएगा। तो ये प्रश्न है, ठीक है, इसको मिटा दे। समझ में आ गया सबको? चलिए अब हमको देखना है इस पे एक और प्रश्न इसी पे आधारित है ना। इसी पे आधारित जो प्रश्न है, यहाँ 29 और यहाँ 21, है ना। तो अब हमको इस पे देखना, प्रश्न यहाँ पे दो प्रश्न दे दिया कि साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा प्रश्न है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 41/841। अब इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है ना। प्रूफ कर देना है इसको। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ थीटा कोण है, ये p है, ये b है, ये h है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे p का मान निकालेंगे। तो p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि h का मान कितना 29 का स्क्वायर और ये 22 का स्क्वायर, है ना। इसको स्क्वायर करेंगे तो 841, 441 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे, निकालेंगे रूट से बाहर तो 20 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इस पे ही आधारित है प्रश्न। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको जो हम लोग LHS मानते हैं ना, तो LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h, इसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर डाल दीजिए। कॉस का क्या होता है b बाई h, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए कि यहाँ पे p का मान कितना हो गया मेरा, p का मान कितना आया 20 और h के मान 29, इसका स्क्वायर, और b का मान कितना 21 और h के मान 29, इसका स्क्वायर हो गया। तब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 20 में गुना करेंगे, 29 को भी 2 बार गुना करेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841, 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 841, इससे भाग करेंगे, एक आएगा ऊपर वाला में गुना कर देंगे तो 400 प्लस 841 में 841 से भाग करेंगे, एक आएगा ऊपर वाला में गुना कर दिए तो 441। अब देखिए कि दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएगा, तो 841 बटा 841 काट देंगे 1, है ना। तो ये हमारा कितना आया 1 आ गया। तो देखिए हमको लाना कितना है 1 लाना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर LHS बराबर RHS प्रूव्ड, मतलब साबित हो गया कि ये जो है LHS जो है RHS के बराबर है। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 41/841। अब हमको यहाँ देखना है कि फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे। साइन का फॉर्मूला होता है p/h, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, है ना। अब देखिए कि b का मान कितना दे रहा है इसमें, 21। यहाँ b का मान कितना हो गया 21 और h का मान कितना हो गया 29। इसका स्क्वायर हो गया माइनस p का मान कितना दे रहा है, p का मान कितना आया था 20 और h के मान 29। इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441/841। फिर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 400/841। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 841। इस 841 से इसमें डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो जो आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। जो आएगा ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 841 में 841 से भाग करेंगे तो 441 हो जाएगा यहाँ, है ना। फिर माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर 841 में 841 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर ऊपर वाले में क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना होगा 41/841। तो देखिए इसके बराबर आ गया तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि साबित हो गया। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और भी हम चेंजिंग समझ लेते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो हम लोग पीछे जो अभी जो स्टार्टिंग क्वेश्चन को जो समझे हैं उसी के आधार पे एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, है ना। कि मान लेते हैं कि इस तरीके से आपको यहाँ थीटा कोण इस तरीके से यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ आपको दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 4। प्रश्न यहाँ पे आपको दे दिया साइन ए निकाले। दूसरा क्वेश्चन दे दिया कॉट सी निकाले, कॉट बी निकाले। उसके बाद मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन दे दिया tan ए निकाले, है ना। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है कि थीटा कोण तो यहाँ है कि हमारा क्या हो गया P हो जाएगा, है ना। और ये जो है हमारा H तो रहेगा, ये हमारा B हो गया। तो B का मान दे रहा है, H का मान दे रहा है, P का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे P निकालेंगे। तो P का मान कितना P निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस b²। तो h का मान कितना है 5 के स्क्वायर हो गया और माइनस b का मान कितना हो गया 4। ये 4 के स्क्वायर हो गया, इसको करेंगे 50 25 स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16। तो इस 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, है ना। अब इस रूट से बाहर निकालने के लिए 3 हो जाएगा, मतलब 3 गुने 3 हो जाएगा। रूट से 2 को रूट जब 3 इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो 3 बाहर आ गया तो हमारा P का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा, है ना। अब हमको प्रश्न में बैठाना इस पे साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला हो जाएगा P/h। तो हम कहाँ देखेंगे थीटा कोण देखेंगे। थीटा कोण कहाँ है ए पर है। तो जब थीटा कोण यहाँ आ जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। क्या हो जाएगा P हो जाएगा और h तो रहेगा। तो P का मान कितना हो गया 4 और h के मान 5। ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा हो गया cot b, है ना। cot b निकालना है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है। क्या होता है b/p होता है। तो अब हमको क्या करना है कि जब p होता है तो b का मान थीटा कोण कहाँ का रहेगा b पर। तो थीटा कोण तो यहाँ रहेगा तो ये p रहेगा, ये b रहेगा, है ना। तो जब ये p रहेगा ये b रहेगा तो b का मान कितना हो जाएगा, जब ये b पे है तो ये p हो गया ना, ये b रहेगा तो b का मान कितना हो जाएगा 4 और p का मान कितना हो जाएगा 3। ये आंसर हो गया।
तीसरा प्रश्न है अब तीसरा प्रश्न है tan a। तो tan a बराबर हो जाएगा हमारा, tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, है ना। तो p का मान कितना हो गया, यहाँ थीटा कोण कहाँ कर रहा है, a पर कर रहा है, यानी थीटा कोण यहाँ आ जाएगा। तो ये p हो गया, ये b हो गया, है ना। तो 4/3 यही आंसर हुआ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग क्या कीजिए,